तो आप सबको जय श्री। ये समय है कि जब हम परमेश्वर की बातों से, उसके वचन से कुछ चीज़ों को सीखते हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य, प्रशंसा और तारीफ के योग्य है। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक विश्वासी के मन के बारे में, कि एक विश्वासी के मन में क्या क्या होता है। एक विश्वासी के मन में क्या होता है, इस बारे में थोड़ा सा आज देखते हैं। मेरे साथ पढ़िए नीति वचन 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्या है? जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत आपका मन है। मन के माने क्या है? मन बोले तो शरीर का कौन सा पुर्जा, कहां लगा है? आपने हमेशा सुना होगा, मेरा मन खराब है, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है। आज ना छेड़ो, मेरा मन नहीं है। मुझसे बात ना करो, मेरा बात करने का मन नहीं है। मेरा मन कर रहा है कहीं दूर चला जाऊं, मेरा मन कर रहा है कोई होता तो, मेरा मन कर रहा है ये खा लूं, मेरा मन वो खाने को कर रहा है। लेकिन कभी किसी ने ये कहा, आज मेरे मन में, आज मेरा मन दर्द हो रहा है, थोड़ा मेरा मन दबा दो। ऐसा सुना कभी? तो मन कौन सा पुर्जा हमारे शरीर के अंदर? बाइबल के अंदर मन के बारे में इतना ज्यादा जिक्र है कि आप सोच भी नहीं सकते। जितना मन के बारे में परमेश्वर के वचन में बात की है, उतना किसी और चीज के बारे में बात नहीं की। तो बताएं, तो मन मतलब क्या? मन मतलब हमारी सोच। अब इस वचन को थोड़ा दोबारा से समझ के देखें कि ये वचन क्या कह रहा है, कि अपनी सोच की सबसे ज्यादा रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरी सोच है। सोच। अगर आप अपनी सोच में बीमार है ना, तो आप शरीर में भी बीमार हैं। अगर सोच में तंदुरुस्त हैं तो आप शरीर में भी तंदुरुस्त हैं। बहुत से लोगों को मैंने बेचारगी में देखा। रीना अक्सर मुझे बोला करती है, इनके साथ ज्यादा बात न करो, ये तो अपने आप को बेचारा ही दिखाना चाहते हैं। लेकिन मुझे करनी पड़ती है। और फिर वो घंटों बोलते हैं, देख चक 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 चक, माने कैंची चलती रहती है उनकी, और उस सारी में होता है कि मैं बेचारा, मैं बेचारा। और वैसे ही उनकी जिंदगी भी होती है। जो ये कहना शुरू करता है मेरा कोई नहीं, आखिर में अकेला ही होता है, उसका कोई नहीं होता। और जो ये कहना शुरू करता है कि दिक्कत नहीं,
सब सही है तो उसका फिर सब सही होता है। सोच, एक विश्वासी की सोच में उसके मन में क्या क्या चलता है और परमेश्वर ने उसका क्या क्या इंतजाम किया है, ये समझने वाली बात। सोच, साथ में पढ़िए व्यवस्था विवरण 6 का 5 और 6। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। कौन और कौन सी चीजों से प्रेम रखना? सारे मन, सारे जीव जीव माने शरीर, सारे शरीर और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और सारी शक्ति से। इसका मतलब है व्यवस्था विवरण 6 का 5 और 6 कहता है कि तू परमेश्वर से पूरी सोच के साथ प्रेम रखना, आधी अधूरी नहीं, आधी अधूरी नहीं। ऐसा नहीं कि कभी परमेश्वर है और कभी नहीं है, वैसा नहीं। पूरी सोच के साथ तू अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, पूरे शरीर के साथ तू अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, और जितनी शक्ति तुझ में है सारी शक्ति के साथ तू परमेश्वर के साथ प्रेम रखना। पढ़िए। और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। ये आज्ञा है, परमेश्वर की तरफ से ये आज्ञा है, इस बात को समझ लीजिए, इस बात को समझ लीजिए, ये आज्ञा है परमेश्वर की तरफ से। ये आज्ञा है परमेश्वर की ओर से कि तू अपने पूरे मन, पूरे शरीर और पूरी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना। कभी कभी हम ना तो पूरी सोच का इस्तेमाल परमेश्वर के लिए करते, ना तो पूरे शरीर का इस्तेमाल परमेश्वर के लिए करते, ना पूरी शक्ति का इस्तेमाल परमेश्वर के लिए करते। एक विश्वासी के मन के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत कुछ। चर्च भी जाना है और ये भी है, वो भी है, फलान भी है, ढमकान भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है ना। ऐसा बहुत कुछ चलता है उसके अंदर। बहुत कुछ चलता है उसके अंदर। चर्च में बैठे होने के बावजूद भी, बैठे तो चर्च में लेकिन दिमाग के अंदर बहुत कुछ और चल रहा है, बहुत कुछ और चल रहा है ना। वो इतने सारे कपड़े हो गए हैं घर पे, वापस जाके धोने भी हैं। आज पता नहीं कितने बजे छुट्टी होगी यहाँ से, पता नहीं कितने बजे खत्म होगा, बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया, पता नहीं कितने बजे होगा। कल रात तो मैंने बर्तन भी नहीं धोए थे, सारे के सारे ऐसे ही पड़े हैं, अब जाके मुझे ही धोने हैं। कौन सा कोई मेरी मदद करेगा? ये तो जाते ही खाना मांगने लग जाएंगे सारा पूरा परिवार मिलके मुझसे, मैं कहां से लाऊं? ऐसा बहुत कुछ चल रहा होता है। यानी वचन कहता है पूरी सोच के साथ आओ। ये आज्ञा है परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर की तरफ से ये आज्ञा है कि तू पूरे मन, पूरे शरीर और पूरी शक्ति के साथ मुझसे प्रेम रख। ये आज्ञा है। और जो जो मैंने तुझे आज्ञाएं दी हैं उनको भी मान, उनको भी मान। प्रेम रखना है पूरे मन से, पूरे शरीर से। जीव, जीव माने शरीर, और एक होता है जीव, एक होता है संजीव। जीव माने शरीर और संजीव माने जो जिंदा है। असल में सजीव होना चाहिए, लेकिन है ना, सपरिवार। एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर हमारी सोच का इलाज कर रहा है।
शुरू कब होगा? जब हम परमेश्वर को कहेंगे कि मेरी सोच खराब है। अनिल की एक्टिवा खराब है, ये जानने के लिए मैकेनिक नहीं आ रहा घर पे, अनिल को लेके जानी पड़ेगी। लोगों की एक्टिवा के साथ कांड होता है, अनिल की एक्टिवा के साथ सांड हो गया। तो सांड ने तोड़ी। आजकल खुलेआम घूमते हैं हर जगह, हर गली में 5-5 7-7 है। एक्टिवा खराब हुई है तो आपको जाना मैकेनिक के पास, मैकेनिक आपके पास नहीं आएगा। फोन खराब है, आपको जाना मैकेनिक के पास, मैकेनिक आपके पास नहीं आएगा। आपकी कोई भी चीज खराब है, आपको जाना है। आपका बच्चा बीमार है, आप जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपके पास नहीं आ रहा पूछने बच्चा बीमार है कि नहीं। अगर आपकी सोच खराब है तो परमेश्वर नहीं आ रहा उसको सुधारने के लिए, आपको जाना पड़ेगा उसके पास अपनी सोच की मरम्मत कराने के लिए। जब तक आप जाके उसको कहेंगे ना, नहीं ऐसा कहेंगे नहीं ना, जब तक कि प्रभु मेरी सोच खराब है, इसको तू दुरुस्त कर दे, वो करेगा नहीं। आपको लेके जाना होगा, है ना। अंग्रेजी में कहता हूं ये गल मननेबल नहीं है, ये मानने लायक बात नहीं है कि आप घर पे बैठे रहेंगे और परमेश्वर आके घर पे आपकी सोच को रिपेयर कर देगा बगैर आपके बुलाए। मैकेनिक घर पे भी आता है, लेकिन बुलाने पे, उसे बताने पे कि फलान चीज खराब है। ऐसा नहीं कि आपने मैकेनिक को घर पे बुला लिया और उसके बाद आप उसको चीज देते हैं कि ये रिपेयर कर दे। जैसे आपने एसी के मैकेनिक को बुला लिया और उसके बाद आप उसके हाथ में मोटर पकड़ा देते हैं, हमारी मोटर ठीक कर दे, तो वो नहीं कर रहा। आपको बता के उसे बुलाना होगा क्या खराब है, वही आएगा रिपेयर कर। तो जब तक आप अपनी सोच परमेश्वर के सामने रखेंगे नहीं ना कि मेरी सोच खराब है, मेरा मन खराब है, तब तक वो बदलेगा नहीं। भजन संहिता 51:10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे अंदर आत्मा नए सिरे से पैदा कर दे। मुझे नया मन, नई सोच दे दे परमेश्वर। पिछले वाली खराब हो गई मेरी। परमेश्वर कहता है पहले वाली सोच दी थी, उसका क्या हुआ? खराब हो गई प्रभु, तो अब दूसरी दे दे, मुझे नई दे दे। ये मांगेंगे तो मिलेगी, बगैर मांगे नहीं मिल रही। और परमेश्वर देता है गारंटी के साथ, लेकिन मांगना होगा। और मेरे अंदर आत्मा भी नए सिरे से पैदा कर दे, क्योंकि पहली वाली आत्मा भी वो मरी हुई सी हो गई। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, वो जिंदा होते हैं लेकिन उनमें जिंदगी नहीं होती। वो खाली जी रहे हैं, सांस ले रहे, खा पी रहे, घूम फिर रहे, लेकिन जिंदगी है नहीं उनके अंदर। उनके चेहरे पे ही दिखाई देता है कि ये तो खत्म है कहानी। उन्हें कहना होगा प्रभु मेरी सोच खराब हो गई है, प्रभु मेरे अंदर आत्मा मर गई है, मुझे नए सिरे से आत्मा पैदा करके दे, मुझे नया मन दे दे। उसको कहना पड़ेगा आपको, तब वो आपके लिए ये काम करेगा। भजन संहिता 119:10। कहो प्रभु कि मैं तुझे खोज रहा हूं। एक विश्वासी के मन में क्या समस्या चलती है कि जब वो परमेश्वर को खोज रहा होता है ना, तो साथ साथ उसको संसार भी खोज रहा होता है। विश्वासी परमेश्वर को खोज रहा है और संसार विश्वासी को खोज रहा है। उस टाइम पे जब वो परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करता है, विश्वासी के भटकने के 100 में से 150% चांसेस होते हैं कि एक विश्वासी भटक सकता, उस रास्ते से खो सकता।
क्योंकि साथ साथ और बहुत कुछ चल रहा है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, उसको अपने पास ले आने के लिए, उसकी सोच को बदल देने के लिए। लेकिन विश्वासी परमेश्वर के पास बैठे और परमेश्वर को कहे कि मैं तुझे खोज रहा हूं, है ना। देखिए क्या कहता है वचन 119 का 10। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। क्या कह रहा है? मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। ये बाट क्या होती है? बाट दो चीजें होती हैं, एक होता है बाट देखना, एक होता है बाट भटकना। दोनों ही रास्ते हैं। बाट देखना माने मैं तो तेरा रास्ता देख रहा था, मैं तो तेरी राह कब से तक रहा हूं, कब आओगे। मनीष वो हट गई, अभी भी है, वो रिचार्ज भी नहीं कराता, लेकिन उसकी जो कॉलर ट्यून है वो खत्म नहीं होती। जिस्म से जहां जुदा होगी क्या तब आओगे, ये लगी म्यूजिक, कब आओगे। बाट से भटक ना जाऊं, ये प्रार्थना करना है। मैं तेरा खोजी हूं प्रभु, मैं तुझे खोज रहा हूं, लेकिन रास्ता भटकने के 150% चांसेस हैं। तो साथ में ये प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं कहीं तेरा रास्ता भटक ना जाऊं। मुझे तो अपने रास्ते पे लेके चल, मुझे अपने अनुग्रह के अंदर लेके चल, उस रास्ते पे लेके चल जो तेरा रास्ता है, जो तू दिखाना चाहता है उस पे लेके चल। मैं तेरा रास्ता भटक ना जाऊं, और भटकने के पूरे पूरे चांसेस हैं, फुल। मैं तुझे खोज रहा हूं। एक विश्वासी को ये कहना जरूरी है कि मैं तुझे खोज रहा हूं। होता क्या है? होता यह है कि एक विश्वासी परमेश्वर को खोजना ही बंद कर देता है, ये सोच के कि मैं तो भटक चुका हूं। ये भटके हुए राही के लिए जरूरी है कि वो प्रार्थना करे कि मैं तुझे खोज रहा हूं, भटक ना जाऊं। ये प्रार्थना करे। एक विश्वासी के मन में बहुत कुछ चलता है, एक विश्वासी की सोच में बहुत कुछ चलता है। ऐसा एक भी विश्वासी जमीन पे मौजूद नहीं है जिसने प्रभु यीशु में आने के बाद पाप न किया हो। ऐसा एक भी विश्वासी जमीन पे मौजूद नहीं सिवाय यीशु मसीह के। अगर कोई ये हाथ उठा के कहता ना मैंने पाप नहीं किया, झूठ बोल रहा है वो। मुझसे लिखवा लो, सोच में, देखने में, सुनने में, बोलने में कहीं ना कहीं पाप जरूर किया। और कुछ नहीं। तो जितनों के मन के अंदर यह है ना कि मैंने उसके बाद कभी पाप नहीं किया, उनके अंदर यही घमंड बहुत बड़ा पाप है कि मैं पापी नहीं हूं, और यीशु मसीह आया ही पापियों के लिए। विश्वासी की सोच, लेकिन ज्यादा विश्वासियों की सोच में ये होता है मैं तो पापी हूं, मैं इस लायक नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्योंकि सोच पता क्या कहती है? मैं इस लायक। मौका मिलने पे भी प्रचार करने में दिक्कत क्यों है? सोच कहती है मैं इस लायक। हर एक विश्वासी की सोच में कहीं ना कहीं ये चीज चलती है। तो परमेश्वर को कहें कि प्रभु मैं तेरा खोजी हूं, मैं तेरा खोजी हूं, और जब मैं तुझे ढूंढ रहा हूं ना, जब तेरे रास्ते पे हूं, तो दुआ मेरी ये है कि मैं ये रास्ता कहीं भटक ना जाऊं। बस मेरा हाथ थाम के मुझे पकड़ के तू अपने रास्ते पे लेके चल, ताकि मैं उस सोच पे पहुंचूं। लक्ष्य क्या है? सोच को बदलना। पहली सोच खराब हुई तो अब नई सोच चाहिए। लक्ष्य है जो यीशु ने कहा, मन फिराओ, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा। मन फिराओ। और फिर कहता है तुम्हारी सोच में बस दो चीजें हों,
क्या क्या? सिर्फ दो चीजें, स्वर्ग राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता, काफी। इन दो चीजों की खोज में लगे रहो, है ना? इन दो चीजों की खोज में लगे रहो, आपकी सोच बदलने लगेगी, आपके विचार बदलने लगेंगे। किसी को याद है मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? वाने को पता है 6:33 में, मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज में लगे, और उसके धर्म को खोजो, फिर बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, यूं ही। रुंगे में कितने लोगों ने लिया रूंगा? रूंगा चुंगा लिया किसी ने? मैंने लिया। मैं जब नानी के यहाँ पे जाया करता था तो दुकान पे मैं स्पेशल जाता ही सिर्फ इसलिए था रूंगा मिलेगा। अभी के दुकानदार नहीं देते रूंगा वूंगा कुछ नहीं, रूंगे खत्म हुए। लेकिन एक ट्रांसलेशन कहती है कि परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें रूंगे में मिल जाएंगी। दाम नहीं चुकाना उसके लिए, सब चीजें, सब सब माने बढ़िया बढ़िया कारें, है ना, ब्रांडेड कारें, मर्सिडीज, वो सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, लेकिन साथ में प्रार्थना करो कि प्रभु मैं तुझे खोज रहा हूं, मुझे भटकने मत देना। और ऐसा होगा कब? जब आप नीति वचन 3:5 करेंगे। जब आप नीति वचन 3:5 करते हैं तो यह हो जाता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्या लिखा है? अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर यानी उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब हम अपनी समझ से उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं ना, तो पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं। लोग वचन को अपनी समझ से समझ के ऐसा समझाते हैं कि समझ में नहीं आता कि समझूं कि क्या समझूं। लोगों ने अपनी समझ से जब वचन को समझा तो अर्थ का अनर्थ बना दिया। वो जैसा लिखा है ना उतना काफी है, लेकिन लोग उसको घुमा के अपने हिसाब से घुमा के बता के जब ऐसा समझाना शुरू करते हैं ना, समस्या वहां आती है। वो जितना लिखा है बहुत है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है काफी है। कब आप उसके रास्ते पे चल पाएंगे, कब आप अपने आप को उसके हाथ में सौंप पाएंगे? जब आप अपनी समझ का सहारा लेना बंद करके संपूर्ण मन से, सारी सोच के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखना शुरू करें। आपकी सोच में आपकी सोच नहीं होगी, आपकी सोच में परमेश्वर की सोच होगी। तब आप उस पर पूरा भरोसा रख पाएंगे, तब आप उसके पीछे चल पाएंगे। जब तक मेरी सोच मुझे लेके चलती है, ये भटकाती ही है। ये चाहे साधु संत की सोच ले लो, भटकाएगी ही, है ना। ऐसा कहते हैं विश्वामित्र पूरी तरह से तपस्या में बिल्कुल लीन था, उसको कोई हटा नहीं सकता था, कोई उसको उसकी तपस्या से इधर उधर डावाडोल नहीं कर सकता था, लेकिन एक मेनका काफी थी। उसकी सोच को बदलने के लिए बाइबल कहती है कि सुलेमान जमीन के ऊपर सबसे बुद्धिमान शख्स था।
उसको सब चीजें बहुत साफ पता थी, और परमेश्वर ने वो बुद्धि दी। उसको ये भी पता था कि ये बुद्धि मेरी नहीं है, परमेश्वर ने दी है, तो भी औरतों ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारी औरतें खराब हैं, लेकिन एक विचार को बदलने के लिए काफी है। क्यों हर परिवार के अंदर यही कहानी सुनाई जाती है? जब से इसकी शादी करी है तो बीवी का ही हो गया, उसी की सुनता, हमारी तो सुनता ही नहीं, हमारी नहीं सुनता, जब से ब्याह गया उसी की सुनता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आई है एक और अलग सोच परिवार के अंदर, वो अपने पति को अपनी सोच देती। जब वो अपनी सोच देती है तो ये सोच ना ले तो वो नोच लेती। तो इसलिए ये सोच लेता है। आप बड़े से बड़े साधु की, संत की सोच ले ले, वो आपको भटकाएगी ही। अगर नहीं भटकाएगी तो सिर्फ एक सोच है, वो है परमेश्वर की सोच, उसके वचन की सोच। इसीलिए वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा रख। मुरीद समझते हैं आप? मुरीद क्या होता है? मुरीद उर्दू का लफ्ज है। मुरीद कहते हैं सेवक को, शागिर्द को, एक ऐसे शख्स को जो पूरी तरह से किसी के पीछे चल पड़ा हो, बस वो जो कह देगा, यानी पीर ने जो कह दिया इसने करना है, बाबा ने जो कह दिया इसने करना है, गुरु ने जो कह दिया इसने करना है, उसको कहते हैं मुरीद। पति को भी मुरीद कहते हैं, लेकिन कहते हैं रंग मुरीद, है ना, अपनी बीवी का सेवक, उसके पीछे चलने वाला। अब ये मजाक में कहते हैं, तंज में कहते हैं, कैसे कहते हैं नहीं पता, लेकिन कहते हैं। खैर जाने दीजिए, अपने को क्या, मैं तो सिर्फ अपनी बीवी से डरता हूं, और तो कोई टेंशन नहीं। सो उसकी खोज में रहे, परमेश्वर की खोज में रहे, लेकिन पूरे मन के साथ, तब आप नहीं भटकेंगे, तब नहीं भटकेंगे। अब परमेश्वर क्या कहता है, जब आप उसके पीछे ऐसा चलना शुरू करते हैं, जब आप ये प्रार्थना करते हैं कि मैं तुझे ढूंढना चाहता हूं, मुझे भटकने से रोक, और जब आप अपनी समझ को साइड में रख के परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रख के उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, तो अब परमेश्वर क्या कहता है, देखिए यिर्मयाह 24:7। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा, क्या कहता है? मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा, मैं उनकी ऐसी सोच कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, आमीन, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी और सारे मन से फिरेंगे। आमीन। क्या कहता है? मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वो मुझे जान लेंगे, पहचान लेंगे। मैं उनका परमेश्वर बन जाऊंगा, वो मेरे लोग बन जाएंगे। कारण क्या है? कि वो अपने पूरे मन से मेरी तरफ, पूरी सोच के साथ मेरी तरफ आए हैं। वो सारी की सारी सोच लेके मेरे पास आए हैं, इस वजह से मैं उनको नया मन दे दूंगा, नई सोच दे दूंगा। ये एक विश्वासी के अंदर चलने वाली परेशानी है, एक ऐसी समस्या है जो निरंतर एक विश्वासी में चलती है, सोच। परमेश्वर का वचन कहता है, तू पैसे की चिंता नहीं करना, लेकिन आप जिसको भी छेड़ो चिंतामणि है, जिसको छेड़ो चिंतामणि। पंजाबी में एक कहावत है, तरबूज के बारे में ऐसा कहा जाता है, जेड़ा जेड़ा पन्नो लाल है ना। बेचने वालों को सुना कभी आपने? तरबूज जो बेच रहे होते हैं, तरबूज बेचने वाले यही शोर मचा रहे होते हैं, जेड़ा पन्नो लाल है, जेड़ा पन्नो लाल है, मतलब ले जाओ,
दिक्कत नहीं, अंदर से लाल ही निकलेगा। वो घर जाके निकलता अंदर से, जब सफेद उसको पी लिया, और उसको पी लिया होता है ना, सफेद निकलता अंदर से। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नया मन दे दूंगा, नई सोच दे दूंगा। यिर्मयाह 24:7 कहता है, नया मन, नई सोच दे दूंगा। मैं तुम्हारे मन को, तुम्हारी सोच को बदल दूंगा, बदल दूंगा। क्यों? कारण क्या? क्योंकि तुम अपनी पूरी सोच को लेके मेरे पास आए हो। अब इस बात को समझिए, जब परमेश्वर कहता है ना तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आए, इसका मतलब है कि हम सारी सोच लेके उसके पास पहुंचे हैं। परमेश्वर कह रहा है अब मैं तेरी सोच बदल दूंगा, क्योंकि तू सारी की सारी लेके आया। किसी ने टेलीविजन ठीक करवाना हो तो आधी मशीन घर पे, आधा उसका जो अंदर के पुर्जे हैं वो घर पे रख के, आधा ले जाके अगर कृष्ण भाई को दे, है कृष्ण भाई, टीवी के आधे पुर्जे घर पे रख के और आधे पुर्जे आपके पास ले जाए तो उसको ठीक कर पाएंगे आप? क्यों नहीं कर पाएंगे? वो कहेगा यही वाले खराब है, बाकी ठीक है। तब कर पाएंगे? चलेगा ही नहीं जी वो। क्यों? क्योंकि पुर्जे आधे हैं। आप भी आधी सोच के साथ जब परमेश्वर के पास जाएंगे, वो आपकी सोच नहीं बदल पाएगा। वचन कह रहा है जब तुम पूरी सोच के साथ, संपूर्ण सोच के साथ मेरे पास आते हो, संपूर्ण मन के साथ मेरे पास जब आते हो, तब मैं तुम्हारी सोच बदल देता हूं। क्योंकि अब सारी लाए ना, सारी निकाली, सारी रखी, कहानी खत्म। आप आधी सोच के साथ परमेश्वर के पास जाके ये ना सोचें कि मेरी सोच बदल देगा, मेरा मन बदल देगा। आधा मन नहीं बदलता। जो बकरा खाने वाले लोग हैं वो जबान भी खाते हैं उसकी। तो किसी ने जाके बोला, कहता 30 रुपए की जबान डाल दे। तो कह रहा 30 रुपए की जबान नहीं आता। कहता कोई थत्थी जी पा दे। तो थत्थी जबान नहीं होती, तोतली जुबान नहीं होती। वो चाहिए तो पूरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आपकी आधी सोच को परमेश्वर नहीं बदलेगा। किसी ने आंख नहीं डलवानी हो, ट्रांसप्लांट करना, पूरी की पूरी आंख नहीं डलने वाली है। डॉक्टर कहता है जी 5 लाख की आपकी आंख हम ये बदल देंगे। आपको 2.5 लाख है, आधी डाल दे, आधी बाद में डलवा लेंगे। चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। पूरी का माने पूरी। सोच भी जब परमेश्वर बदलेगा तो पूरी बदलेगा, आधी नहीं बदलता। इसीलिए वो बार बार कहता है कि जब तुम अपने पूरे मन के साथ, संपूर्ण मन से मेरी ओर फिरोगे, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। संपूर्ण का मतलब पूरी की पूरी सोच, संपूर्ण सोच, सारी सोच के साथ। ये आधी वाली घर रख के नहीं जाएंगे, चलिए ये घर रख देते हैं क्योंकि ये तो हमने वापस आके करना ही है ना, इतनी बदलवा लेते हैं, ये तो चाहिए ही यार। वो आधी नहीं बदलेगा। वो जो घर पड़ी है ना उसमें वो भी बदलनी है, वो सारी बदलेगा तब बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। अब पढ़िए इस वचन को, शायद समझ में आए। मैं उनका मन ऐसा कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन वाले सारी सोच के साथ मेरी ओर फिरेंगे, तब मैं उन्हें नया मन दे दूंगा। हमारी प्रार्थना क्या थी? पहले एक विश्वासी की प्रार्थना क्या होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं तुझे खोज रहा हूं, भटकने ना पाऊं। परमेश्वर कह रहा है संपूर्ण मन से मेरे पास आ फिर। अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से, संपूर्ण सोच से परमेश्वर पे भरोसा रखना। और जब हम ऐसा उसके पास पहुंचते हैं, वो कहता है मैं तुझे नया मन दूंगा। कारण क्योंकि तू अपनी सारी सोच लेके मेरे पास आया। मैं ये तेरी सारी सोच बदल के तुझे नई सोच, नया मन दूंगा। आमीन। अगर किसी को चाहिए तो वो इस तरह से मांगे। अब देखिए नया मन कैसा होता है। नया मन कैसा? जब वो देगा ना आपको, एक नई सोच देगा, नया मन देगा, तो वो कैसा होगा? यह Ezekiel 11 का 19।
मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। आमीन। क्या कहता है कि मैं उनकी सोच ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशन करूंगा, है ना। होता है ना, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, नी ट्रांसप्लांटेशन, ऐसा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी सोच ट्रांसप्लांटेशन करूंगा, नया दूंगा। पुराने वाला कैसा था? पत्थर का। पत्थर का मतलब क्या होता है? पत्थर का मतलब होता है जिसपे किसी बात का कोई फर्क, कोई असर नहीं होता। परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उसको कोई असर नहीं है। बीसीआई में एक भाई था, उसके अंदर काफी कुछ परेशानियां थी। एक दिन मैंने उसको बिठा के समझाया कि ऐसा थोड़ा सा यूं करो, थोड़ा ऐसा करो, अपने आप को बदलो। मैंने ऐसा उसको समझा के, सिखा के बताने की कोशिश की। अगले दिन मैंने जब उसको कॉल किया तो उसकी कॉलर ट्यून मालूम क्या थी? हम तो भाई ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर जब आपको बदलेगा, आपका पत्थर का हृदय निकाल देगा। वो जो कहता है ना मैं ऐसा ही रहने वाला हूं, उसको निकाल देता है परमेश्वर, और फिर नया मांस का हृदय देता है। सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। परमेश्वर जब अपने अनुग्रह के अंदर ला के चीजों को बताना शुरू करता है तो सब कुछ बदल जाता है। एक गवाही मैंने ऐसा सुनी थी, पता नहीं किसकी मीटिंग चल रही थी, किसकी नहीं, मुझे याद नहीं ऐसा, क्योंकि गवाही अमेरिका की है। एक बंदे ने बाहर खून किया, अफ्रीकन अमेरिकन था वो। वहां से खून करके वो दौड़ रहा है बचने के लिए, पिस्टल उसके हाथ में ही है। और वहां पे एक सभा चल रही थी, क्रिश्चियन सभा कोई चल रही थी। वो दौड़ के उस भीड़ में पहुंच जाता है और ऑल्टर कॉल उस टाइम पे दी गई थी कि सब आगे आओ जिन्होंने अपना मन फिराना हो। ये पुलिस से बचने के लिए गया है आगे, इसको कोई लेन देन नहीं ऑल्टर कॉल से। पुलिस से बचने के लिए आगे गया और वहां पे जाके इसने घुटने टेके और बस घुटनों पे ही रह गया। सभा खत्म भी हो गई, सब कुछ हो गया, घुटनों पे। पास्टर उसको दूसरे को बोलता है इसको छेड़ना नहीं, ये जब उठेगा तब उठेगा, छेड़ना नहीं। वो पता नहीं कितने घंटों के बाद उठा, और जब उठा तो वो नया आदमी था। वो खूनी वहीं मर गया, ये नया था। इसकी सोच बदल गई थी, इसका सब कुछ बदल गया। और आज की तारीख में वो प्रचारक है, ऐसा मैंने गवाही सुनी यूट्यूब पे। परमेश्वर जब सोच देता है ना तो पत्थर को हटा के मांस कर दे देता है, जो परमेश्वर की आवाज सुनने लगता है। जब परमेश्वर के खिलाफ कुछ करे तो उसको तकलीफ होने लगती है, परेशान होने लगता है। पत्थर के हृदय में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो पत्थर का है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे नया मन दूंगा, मांस कर दे दूंगा और सब कुछ बदल दूंगा। जब ऐसा होगा तब आप परमेश्वर के सामने गवाही दे पाएंगे। आप परमेश्वर को बता पाएंगे कि प्रभु तूने सच में बदल दिया, मेरी सोच बदल गई है, अब मेरी सोच में कुछ परेशानी बाकी नहीं रह गई। भजन संहिता 57 का 7। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वन भजन कीर्तन करूंगा। क्या कहता है? हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, स्थिर है, कोई चंचलता, कोई भटकाव, कैसा भाग दौड़, कुछ बाकी नहीं। प्रभु मेरा मन स्थिर है। स्थिर है तो अब क्या करूंगा? मैं तेरे भजन गाऊंगा, मैं तेरा कीर्तन करूंगा। कारण मेरा मन स्थिर है, मेरी सोच स्थिर है। अब तूफान शांत हो गया है, अब सब कुछ स्थिर हो गया है, हर एक चीज स्टिल हो गई है, सब कुछ रुक गया है।
अब नहीं दौड़ूंगा, अब नहीं भागूंगा, अब मैं एक ही काम करूंगा, क्या? तेरे भजन गाऊंगा, तेरा कीर्तन करूंगा, तेरी महिमा करूंगा, क्योंकि अब मेरा मन स्थिर है, अब टिक गया प्रभु। अब मेरी सोच में कोई परेशानी बाकी नहीं, अब मेरी सोच टिक गई है, तुझ में आके खत्म हो गई है, अब मेरी सोच में कुछ परेशानी बाकी नहीं। अब मुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं, मेरी सोच मुझे दौड़ाती नहीं, मेरी सोच मुझे परेशान नहीं करती, मेरी सोच मुझे हैरान नहीं करती। हैरान का मतलब अचंभित होना नहीं, उर्दू में वो परेशान करना ही। आप कह पाएंगे परमेश्वर के सामने बैठ के कि प्रभु मेरा मन स्थिर हो गया। और एक स्थिर मन परमेश्वर की गवाही दे सकता है, अंगीकार कर सकता है, उद्धार पा सकता है और परमेश्वर के पीछे चल सकता है। रोमियो 10 का 9-10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आपकी सोच में विश्वास पैदा होना चाहिए। लोग कहते हैं जी हाँ, हमें यीशु मसीह पे विश्वास है, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, लेकिन फिर भी पड़ोसी के सामने बैठे रो रहे होते हैं, इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और जब उनको पूछो कि आपको यीशु पे विश्वास नहीं, बोलते हाँ है। वो विश्वास है तो फिर रोना क्यों, पड़ोसी के पास जाके अपनी कमियां गिनवाना क्यों? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर आपको ये विश्वास है कि जो पति आपको परमेश्वर ने दिया, जो पत्नी आपको परमेश्वर ने दी है, वो आपके लिए काफी है, परमेश्वर की ओर से एक वरदान है, तो फिर उसकी कमियां पड़ोस को गिनवाना क्यों? वो तो ऐसा, वो तो वैसी, वो तो कैसा, मैं तो कैसी, उसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं। विश्वास का माने विश्वास। और ये कब आएगा? जब विश्वास आपकी सोच में पैदा होगा। ये खाली मुंह से नहीं, वचन कहता है मुंह से तो तुम मेरा आदर करते हो, मन तुम्हारे मुझसे कई किलोमीटर दूर है। ये मुंह का अंगीकार परमेश्वर को नहीं चाहिए, उसको चाहिए सोच का विश्वास। जब तक आपकी सोच में विश्वास नहीं है, तब तक अंगीकार भी किसी काम का नहीं। खाली जुबान हिला देने से कुछ नहीं होता। जो खाली जुबान हिलाते हैं ना, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, खाली जुबान हिलाने वालों को बाइबल एक लफ्ज कहती है, बाइबल उनको कहती है लुतरा। लुतरे कौन? जिनका काम है जबान दराजी, जिनका काम है बोलना, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ दूसरों के पास रिपोर्ट पहुंचाना। क्या तुम जानते हो? क्या तुम्हें पता चला? अच्छा सुन, एक बात बता रहा हूं, और ये बात जो बताई जाती है ना, ये किसी को नहीं पता होती। पता कैसे बताई जाती है? किसी को ना बताना। और ये किसी को ना बताना ऐसा कह के जिसको बताई जा रही है, ये 25वां आदमी होता। पहले 24 को भी यही कहा था, किसी को ना बताना। और जब वो बात वायरल होती है तो इसको खुद नहीं पता होता कौन से वाले ने की होगी, क्योंकि इसने खुद ने 50 को बताई थी, मौका मिलते ही बताई थी, पहली फुर्सत में। और फिर उसके बाद गारंटी और दावे के साथ, मैंने खुद देखा, अपने इन्हीं नाकों से सुने, कानों से सुना है। परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। वो कहता है तेरी सोच में अगर विश्वास नहीं है तो तेरी जबान फालतू की बात कर रही है, अंगीकार नहीं है। अगर सोच में विश्वास है तो जबान में अंगीकार है। अगर
सोच में विश्वास नहीं तो जबान में कुछ भी नहीं। आपकी जबान के अंदर वो ताकत उस खुदा ने दी है कि जिंदगी और मौत दोनों आपकी जबान के वश में है, लेकिन ये सोच से आता है। आपकी सोच में परमेश्वर का वचन नहीं, परमेश्वर नहीं तो आपकी जबान में वो ताकत नहीं कि आप किसी को जिंदगी दे पाए। चलो मौत तो हमने क्यों देनी किसी को, दे वो भी सकता है। सोच अगर आपके अंदर काम कर रही है। एलीशा बिल्कुल नया नया था। एलिया को परमेश्वर ने कहा एलीशा को चुन ले, एलीशा को ले ले अपने साथ। एलीशा को अपने साथ लिया, अभी बिल्कुल नया है, और परमेश्वर ने एलिया को उठाने का फैसला कर लिया, और उसी टाइम पे उसको 2 गुना मिल गया। एलिया का आत्मा का डबल एलीशा को जल्दी मिल गया। इसलिए जब बच्चों ने उसको कहा चढ़ जा गंजे, चढ़ जा गंजे, तो उस सामर्थ को उसको वो समझ नहीं पाया, क्योंकि नया था ना, और मिल गई डबल बगैर किसी मेहनत के। इसलिए उसने गुस्से में कहा, और 2 रीछनियों ने निकल के 42 बच्चों को फाड़ दिया। नया नया था, नया नया था, उसको पता ही नहीं था उसकी जबान के अंदर कितनी ताकत आ गई है। वो जो कहेगा सो हो जाएगा। जब वो नामान को कहता है 7 बार डुबकी लगा और तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा, नामान 7 बार डुबकी लगाता है, और 7वीं बार जब बाहर आता है तो जब अपने आप को देखता है तो सब कुछ बदल चुका है। उस वचन कहता है कि उसकी देह, उसका शरीर बिल्कुल एकदम नए बच्चे जैसा, जो अभी पैदा हुआ उस बच्चे के जैसा कोमल उसका शरीर हो गया। आपकी जबान में परमेश्वर ने वो ताकत दी है कि आप जो कहेंगे सो हो जाएगा, लेकिन शुरू होगा सोच से। सोच बदलिए, परमेश्वर की सोच को वहां पे लेके आइए, और उसको कहिए मेरी खराब है, तू बदल दे, और मैं तुझे ढूंढने के लिए अब निकला हूं, तू मेरा साथ देना। भटकने नहीं देना, भटकने नहीं देना। और फिर वहां पे आपको एक चीज करना जरूरी है कि आप अपनी समझ को साइड पे रख देना। फिर उस दिन से, जिस दिन से परमेश्वर को खोजना शुरू करो, अपनी समझ को ताले लगा दो और चाबी फेंक दो दरिया में। चाहो भी तो ढूंढ ना पाओ। आपकी समझ को ताला लगा दो, क्योंकि समझ आपकी खराब है। अब संपूर्ण मन से, सारी सोच से परमेश्वर पे भरोसा रखो। जब हम कहते हैं ना संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखो, हम तुरंत बोलते हैं ना जी मन में तो प्रभु ही है। वो मन का मतलब सोच है, तेरी सोच में और बहुत कुछ है। हम तो मन से प्रभु को ही याद करते हैं, ये कहने की बात है, सोच में कईयों को याद कर रहे हैं। यीशु मसीह का नंबर आता है 600 कुछ नंबर पे। मन में लिस्ट लंबी है भाई। ये जब हम कहते हैं ना पूरे मन से उस पर विश्वास रखो, हम तुरंत कहते हैं हाँ जी पूरे मन से रखते हैं, लेकिन जब मैं कहता हूं कि पूरी सोच के साथ उस पर विश्वास रखो, अब नहीं कह पाएंगे कि पूरी सोच सिर्फ यीशु ही है, पूरी सोच के अंदर और कुछ है ही नहीं, कोई है नहीं, ये नहीं कह पाएंगे। इसलिए समझिए, मन जब भी आएगा मतलब सोच है। मन सोच है। संपूर्ण अपनी समझ को साइड में रख के संपूर्ण मन के साथ, संपूर्ण सोच के साथ उस पर भरोसा रखें, तब वो आपको मिलेगा। और जब वो आपको मिल जाता है, कहता है मैं तुझे दूंगा नया मन, मैं तुझे दूंगा नई सोच, मैं तुझे दूंगा नई सोच, क्योंकि तू अपनी पूरी सोच के साथ, पूरे मन के साथ मेरे पास आया। अब मैं तुझे नया मन दे दूंगा, नई सोच दे दूंगा। और नया मन कैसा? मास कर रहे, जो समझता है चीजों को, जो समझता और जानता है। और फिर आप कह पाएंगे प्रभु अब मैं स्थिर हूं, अब मैं टिक गया। जब से तेरी सोच मेरे अंदर आई है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं, अब मैं टिक गया, अब मुझे टेंशन की जरूरत है। एलीशा और उसका सेवक पहाड़ पे बैठे हैं और उनको अरेस्ट करने के लिए लोग आ गए। सेवक के प्राण खुश्क हैं, सिट्टी पिट्टी गुम, हवा टाइट, होश गुम है उसके। वो बोलता है कि स्वामी मर गए हम तो, वो देख कितने आ गए।
और एलीशा आराम से बैठा है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच में खुदा है, उसकी सोच टिकी हुई है, उसको भागना नहीं। भागेंगे दुश्मन, वो नहीं भाग रहा। वगैरह टेंशन ना ले, आराम से बैठ। हमारी तरफ जो है वो उनसे ज्यादा है जो हमारे खिलाफ आए। उसका नौकर बोलता है, स्वामी एक तूरा एक राम है, कहां ज्यादा है? तब एलीशा उसके लिए प्रार्थना करता है। अब्बा, नहीं उस टाइम पिता कह के नहीं बुला सकते थे, हे परमेश्वर इसकी भी आंखें खोल, इसका भी जरा आंखों का ऑपरेशन कर, काला मोतिया हटा जरा इसका। और जब एलीशा की आंखें खुलती है तो क्या देखता है कि पूरा पहाड़, पूरा पहाड़ सरदूतों से भरा है, अग्निमय रथों से भरा। दोनों एक पहाड़ पे बैठे हैं, उसी पहाड़ पे सरदूत भी हैं। एक को दिख रहा है, एक को नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि एक पूरी सोच के साथ परमेश्वर के पास है और दूसरा पूरी सोच के साथ परमेश्वर के पास नहीं है। वो इसी सोच के साथ परमेश्वर के पास है कि ये परमेश्वर का जन है, मैं इसकी सेवा करूंगा और मुझे आशीष मिलती रहेगी। उसकी सोच में परमेश्वर नहीं है, उसकी सोच में स्वामी है। स्वामी की सोच में परमेश्वर है। इसलिए स्वामी को दिखाई दे रहा है कि पहाड़ भरा हुआ रथों से, सरदूतों से, लेकिन नौकर को दिखाई नहीं दे रहा। कारण पूरी सोच के साथ परमेश्वर के पास नहीं है। एक विश्वासी की सोच में ये लगातार चीजें चलती हैं, लेकिन एक विश्वासी अपनी सोच को बदल सकता है। परमेश्वर ने बहुत ज्यादा सहायता की। वो कहता है पैर पैर पे तू मेरे साथ चल, दिक्कत नहीं, नहीं चला जा रहा मैं चलाऊंगा, लेकिन तू चल, मैं हूं तेरे साथ, मैं तुझे संभाल लूंगा, गिरने नहीं दूंगा। और जब हम उसकी पूरी सोच में आ जाते हैं तब हम कागज के ये खत नहीं रह जाते, तब हम ये कागज के खत नहीं होते, ये जो लिखी हुई पत्रियां हैं, फिर हम ये नहीं रहते हैं, हम कुछ और बन जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3:3। अब देखिए हम क्या बन जाते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। क्या हो तुम? यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, तुम यीशु मसीह का खत हो, जिसको हमने लिखा, और जो स्याही से नहीं जो स्याही से नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। आमीन। पत्थर पे क्यों नहीं लिखी? पत्थर की पट्टियों पे क्यों नहीं लिखी अब की बात? क्योंकि पत्थर हटा दिया, मांस का हृदय दिया, और वो कहता है कि अब तुम जिंदा खत हो। हमने लिखा किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा की सोच, यीशु मसीह की सोच अब हमारे अंदर है। अब हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा जमीन पे कर सकते हैं। जैसे यीशु ने बाप की महिमा की, ऐसा हम यीशु की महिमा कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आज की तारीख में भी यीशु मसीह हमसे बात करना चाहता है, लगातार करना चाहता है। करेगा कब? जब ये पत्थर का हृदय निकल के मांस का हृदय हमें मिल जाएगा। हमारे मांस के हृदय पे वो अपने खत को लिखेगा, और जब उसका खत हम बन जाएंगे तो जमीन जब हमें पढ़ेगी तो जमीन को हम में हम नहीं, जमीन को हम में यीशु नजर आएगा। यह है आखिरी लक्ष्य एक विश्वासी का, कि वो अपनी सोच को इस कदर बदल दे कि वो यीशु मसीह के जैसा दिखना शुरू हो जाए। उसकी सोच में सिर्फ वही विचार रह जाए, वही बातें रह जाएं जो यीशु हमारे साथ कर रहा था। और जब ऐसा होगा तो हम यीशु मसीह के जैसा दिखाई देंगे। फिर मुझ में मैं नहीं, मुझ में तू दिखाई दे। तो तब हम कह पाएंगे कि मेरा मुझ में कुछ नहीं,
जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागेगा? तो जब तक मेरा मुझ में कुछ भी रहेगा ना, परमेश्वर मेरे अंदर काम नहीं करेगा। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं रहना चाहिए। मेरे अंदर मेरी सोच में से एक भी सोच मेरी बाकी नहीं रहनी चाहिए। सारी की सारी सोच बदल जाएगी। जब सब कुछ नया हो जाएगा तब यीशु मसीह मेरे अंदर जिंदा हो जाएगा। आमीन। तब मुझ में यीशु नजर आएगा। फिर आप धड़ल्ले से मानव चौक पे खड़े हो जाना, जाके मानव चौक पे जाके धड़ल्ले से खड़े हो जाना। जो अंधा आए, जो लंगड़ा आए, जो पागल आए, बस उसको छू के कहते रहना, चंगा हो जाए यीशु के नाम से, चंगा हो जाए यीशु के नाम से, चंगा हो जाए यीशु के नाम से। तीसरे दिन जब आप मानव चौक पे जाके खड़े होंगे, जाम न लग जाए तो मेरे को कहना। खाली तीसरे दिन प्रशासन आपको खुद जगह देगा। सर इधर आके कर लिया करो जी प्रार्थना, ये हाईवे है, यहां पे लोग जमा होते हैं तो जाम लग जाता है। प्रशासन आपको जगह देगा, यहां आ जाओ जनाब, यहां करो प्रार्थना। क्योंकि आप ना तो पैसे ले रहे हैं, ना तो कोई अकड़ दिखा रहे हैं, सिर्फ हाथ रख के इतना ही कह रहे हैं, यीशु के नाम से चंगा हो जा, यीशु के नाम से चंगा हो जा। लोग अपने मरे हुओं को आपके पास शमशान घाट जाने से पहले, कब्रिस्तान जाने से पहले अगर अपने मुर्दों को आपके पास ना लेके आए तो फिर कह, लेकिन होगा कब? जब आप अपने संपूर्ण सोच को परमेश्वर की सोच से बदल देंगे। तब वचन कहता है, तू सिर्फ मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज कर, बाकी सब कुछ, अब ये सब कुछ में सब कुछ आता है, सब कुछ में सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। संसार में कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। रहो, संसार में कुछ कुछ होता है, यीशु मसीह में सब कुछ होता है। वचन कहता है, तेरी सोच में जब राज्य आ जाए, तेरी सोच में जब परमेश्वर का धर्म, उसकी धार्मिकता आ जाए, तो तू जो चाहे मांग, वो तेरे लिए हो जाएगा। इट विल बी डन अनटू यू, ये तेरे लिए हो जाएगा। करना सिर्फ इतना ही है कि अपनी सोच को परमेश्वर की सोच से बदल दीजिए, बाकी तमाम चीजें तेरे लिए हो जाएगी। आमीन। उस परमेश्वर को महिमा, उस परमेश्वर को प्रशंसा, उस परमेश्वर को तारीफ के